आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने पर अन्न योजना की करेंगे शुरुआत। महोत्सव के लाभार्थियों को अनाज भी बांटेंगे। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही सीएम राम मंदिर निर्माण की प्रगति का भी जायजा लेंगे। अयोध्या में सीएम योगी का करीब 3 घंटे का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्न महोत्सव के लाभार्थियों से बात करेंगे। यूपी के 80,000 राशन विक्रेताओं से करेंगे सीधा संवाद। बीजेपी आज मनाएगी अन्न महोत्सव। केंद्र सरकार में बने नए मंत्री और सांसद जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और पूरे प्रदेश में जनता के बीच जाकर आशीर्वाद मांगेंगे। आज अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल बाद शांति की राह पर घाटी। पत्थरबाजी छोड़ विकास का भागीदार बन रहे युवा, जगह जगह हो रहे विकास के काम। आज ब्लैक डे मनाएगी महबूबा मुफ्ती की पार्टी। पीडीपी जगह जगह करेगी प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के 2 साल पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन। पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। मिजोरम और असम सीमा विवाद के मुद्दे पर आज बैठक। दोनों राज्यों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे। गृह विभाग के सचिव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। पोर्नोग्राफी मामले में आरोपी राज कुंद्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई। मुंबई की सेशंस कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। मुंबई पोर्नोग्राफी केस में आर्म्स प्राइम के फाउंडर डायरेक्टर सौरभ कुशवाहा ने क्राइम ब्रांच की पूछताछ। आर्म्स प्राइम ने ही हॉट शॉट एप्लीकेशन बनाया था। एंटीलिया केस में मनसुख के हीरेन केस की चार्जशीट को लेकर सुनवाई। आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सचिन वाजे की पेशी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 41 साल बाद पदक जीतने के इरादे से ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैदान में उतरेगी। अब से थोड़ी देर में जर्मनी से शुरू होगा मुकाबला। रेसलिंग में आज भारत को मिल सकता है गोल्ड मेडल। फाइनल मुकाबले में गोल्ड पर दांव लगाएंगे रवि दहिया। दोपहर 2:45 पर मुकाबला। पहलवान दीपक पूनिया कांस्य पदक के लिए जो जोर लगाएंगे वही विनेश फोगाट से बड़ी उम्मीदें। विनेश का मुकाबला स्वीडन की खिलाड़ी से होगा। वसूली कांड में परमवीर सिंह की और बढ़ेंगी मुश्किलें। ठाणे पुलिस ने शुरू की लुकआउट नोटिस की प्रक्रिया। अब तक परमवीर के खिलाफ 4 एफआईआर। केतन तन्ना ने रंगदारी मांगने के आरोप में परमवीर सिंह समेत 28 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। तन्ना के मुताबिक परमवीर ने 1.25 करोड़ रुपए किए थे वसूल, साथ ही दी थी गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी। इधर 28 और लोगों के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। डकैती और वसूली समेत कई धाराओं में परमवीर पर भी मामला दर्ज। परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ जांच को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका नियुक्त जस्टिस चांदीवाल आयोग के खिलाफ दाखिल की। 2 दिवसीय ईरान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर नवनिर्वाचित ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। धनबाद जज मौत केस में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। अब सीबीआई ही करेगी केस की जांच। जल्द ही सीबीआई की टीम धनबाद जाकर मौके का निरीक्षण करेगी। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक बुलाई है और इसमें वो जानकारी लेंगे जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने हुए मध्य प्रदेश में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी की चिट्ठी। बोर्ड ने मुस्लिम नौजवानों के लिए मुस्लिम समुदाय में ही शादी करने की अपील की। गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी पर अफसोस जताया। अखिलेश यादव आज निकालेंगे साइकिल यात्रा। एसपी मुख्यालय से जनेश्वर मिश्र पार्क तक जाएंगे। साइकिल यात्रा को डिंपल यादव दिखाएंगी हरी झंडी। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का तंज। नीति और नीयत को समझ चुकी है जनता। राम भक्तों का सपना जल्द होगा पूरा। दिसंबर 2023 से राम मंदिर में दर्शन कर पाएंगे आम लोग। 2025 तक मंदिर का निर्माण पूरा होगा। 2023 से भक्तों के रामलला के दर्शन पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने जताई खुशी। कहा भक्तों की कई साल की मनोकामना पूर्ण हुई। जल्द ही मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या में भूमि पूजन के 1 साल पूरे होने पर जश्न। अयोध्या घाट पर जश्न का माहौल। घाट पर साधु संत और लोगों ने किया भजन कीर्तन। यूपी के बरेली में राम मंदिर बनवाने के सवाल पर बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने साधी चुप्पी, बिना जवाब दिए निकल गए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना करा। पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से उड़ी बीजेपी की नींद। बीजेपी खुलकर कर रही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। यूपी के शाहजहांपुर में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के दौरे से पहले बीएसपी से नाराज ब्राह्मण समाज के 250 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। कार्यक्रम का भी बहिष्कार कर दिया। इधर बीएसपी ने उठाए उत्तर प्रदेश पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल। सतीश चंद्र मिश्र ने बिकरू कांड में पुलिस के एक्शन को बताया ब्राह्मण विरोधी। इतना ही नहीं, महिलाओं को नहीं छोड़ा क्योंकि ब्राह्मण समाज की महिला थी तो उसको कैसे छोड़ दें। तो ब्राह्मण समाज की महिला जो घर में काम कर रही थी उसको उठा ले गए। उसके साथ में उसके 3 साल के बच्चे को और 6 साल की लड़की को उसको भी उठा के जेल में रख लिया और अभी तक जेल में बंद कर रखा है। और जितनी भी दफाएं हो सकती हैं आईपीसी में सब की सब उसके ऊपर लगा दी।
एसपी बीएसपी की राह पर कांग्रेस दलितों को रिझाने के लिए बाराबंकी में निकाली स्वाभिमान यात्रा। कांग्रेस ने जातीय कार्ड खेलते हुए 2 दिन के लिए दलित सम्मान दिवस मनाया। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस। 9 अगस्त को कांग्रेस किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश अभियान शुरू करेगी। बीजेपी, एसपी और बीएसपी को घेरा जाएगा। बिहार के नालंदा में जिले जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, 2 घायल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लखनऊ थप्पड़कांड में रिपब्लिक की खबर का असर। कृष्णानगर थाने में 4 पुलिसकर्मी किए गए लाइन हाजिर। महिला ने की थी कैब ड्राइवर की सड़क पर पिटाई। दिल्ली में मासूम से रेप और हत्या मामले पर देश भर में आक्रोश। यूपी के मुरादाबाद में हैवानियत के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। आरोपियों पर जल्द से जल्द सजा देने की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। नाबालिग लड़की से रेप और हत्या मामले पर जताई नाराजगी। दिल्ली के कैंट में मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में सियासत फुल। केजरीवाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। कहा देश की बेटी न्याय की हकदार, पीड़ितों को न्याय दिलाकर रहूंगा। दिल्ली कैंट में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट की परिवार के साथ फोटो। अपने ट्वीट से उजागर की पीड़ित परिवार की पहचान। रेप पीड़ित के परिवार की पहचान उजागर मामले पर एनसीपीसीआर ने लिया संज्ञान। ट्विटर इंडिया से राहुल के ट्विटर हैंडल पर कार्रवाई को कहा। रेप पर राहुल की राजनीति पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा का आरोप। राहुल ने रेप पीड़ित की पहचान बताई। राजस्थान में ज्यादा रेप की वारदात। राहुल कुछ नहीं कहते। दिल्ली के कैंट में दरअसल 9 साल की बच्ची से कथित रेप और हत्या मामले में पुलिस का एक्शन। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों पर SC/ST और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। पीड़ित परिजनों का आरोप, बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई। सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया गया। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल। 1100 गांव प्रभावित। DRF, SDRF के अलावा वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भी मोर्चा संभाला। MP की दतिया में गृह मंत्री को किया गया लिफ्ट। लोगों से मिलने गए थे नरोत्तम मिश्रा। MP के दतिया में फंसे 30 से 40 मजदूर। कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले सभी मजदूरों को NDRF की टीम ने बचाया। MP के शिवपुर में बाढ़ में फंसे 19 लोगों को बचाया गया। ITBP समेत 4 अलग अलग टीमें मौजूद। लगातार लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के शिवपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची वायुसेना। जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। IAF ने हेलीकॉप्टर के जरिए 37 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। MP में बाढ़ का कहर जारी। दतिया में एक और पुल हुआ धराशायी। सिंध नदी के बहाव में बह गया सनकुआ का पुल, जिसके चलते दतिया का भिंड और ग्वालियर से संपर्क टूटा। MP के शिवपुर में बाढ़ से भयानक हालात के बीच ITBP ने रेस्क्यू किया। बाढ़ में फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बचाया। MP के शिवपुर में बाढ़ से मची तबाही में धंसा हाईवे। शिवपुरी 4 लेन हाईवे में समाया ट्रक। गनीमत रही ट्रक पलटने से कोई नहीं हुआ क्षतिग्रस्त। बाढ़ बारिश से बेहाल हुआ मध्य प्रदेश। अलर्ट पर कई इलाके। राज्य में हालात पर बैठक। जल्द भिंड और मुरैना का दौरा करेंगे CM शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान की बूंदी में भारी बारिश से नवाघाट इलाके में एक मकान गिरा। मलबे में दबने से एक ही परिवार से 7 लोगों की मौत। 5 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान के कोटा में आफत की बारिश से आई बाढ़। गांव में दर्जनों मकान जमींदोज। स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव का काम शुरू। बाढ़ बारिश से राजस्थान का हाल बेहाल। कोटा बैराज के 10 गेट खोले गए। जवाहर सागर बांध में पानी बढ़ने के बाद कोटा बैराज से 48,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राजस्थान की बूंदी में पुलिस मुख्यालय में भरा पानी। जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिला मुख्यालय से टूटा अधिकतर गांवों का संपर्क। राजस्थान के कोटा में बाढ़ बनी मुसीबत। पानी के बहाव में फंसी बस। SDRF की टीम ने पहुंचकर बस में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। 40 यात्रियों को बचाया। पूर्वी राजस्थान में हो रही लगातार बारिश से खतरे के निशान से 13 मीटर ऊपर बह रही चंबल नदी। चंबल का पुराना पुल भी डूबा। 50 से अधिक गांवों का टूटा संपर्क। राजस्थान में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। पटना में बाढ़ से गंगा नदी उफान पर। पानी में डूबा दीघा घाट। अंतिम संस्कार करने में हो रही मुश्किलें। यूपी के सहारनपुर में डराने लगी सैलाब की तस्वीरें। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाके जलमग्न। कई गांवों का सड़क मार्ग से टूटा संपर्क। ग्रामीण इलाके में किनारे पर फंस गए। पश्चिम बंगाल के हुगली और हावड़ा समेत 6 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारी बारिश के चलते ममता का हवाई सर्वे रद्द। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारी बारिश से कई जगह जल जमाव। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का चलना मुश्किल हुआ। बढ़ी लोगों की परेशानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी से बात कर बंगाल में बाढ़ के हालात की जानकारी मांगी। PM मोदी ने बंगाल सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जासूसी कांड और किसानों के मुद्दे पर संसद में गतिरोध बरकरार। विपक्षी सांसद वेल में पहुंचे। सरकार से चर्चा कराने की कल मांग की थी। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ने कल लगाई फटकार। कहा आपका तरीका बिल्कुल गलत। सदन की गरिमा बनाए रखें। राज्यसभा से TMC के 6 सांसद एक दिन के लिए निलंबित किए गए थे। प्ले कार्ड लेकर वेल में पहुंचकर नारेबाजी की थी। डोला सेन, नदीमुल हक समेत 6 सांसदों पर एक्शन। एक दिन के लिए निष्कासित TMC सांसदों का विरोध प्रदर्शन। सदन से निष्कासित किए जाने पर जताया विरोध।
दिल्ली में विपक्षी दल की बैठक में शामिल हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। सभी दलों ने पेगासस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार चर्चा की मांग फिर से दोहराई। किसानों के मुद्दे पर संसद भवन के बाहर अकाली और कांग्रेस सांसद आपस में भिड़े। हरसिमरत कौर और रवनीत बिट्टू के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस की तकरार पर हरसिमरत कौर का हमला। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही है। सदन में सिर्फ फोटो खिंचवाने जाते हैं राहुल गांधी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक्शन में बीजेपी। दिल्ली में सभी मोर्चों के अध्यक्षों से जेपी नड्डा की मुलाकात। पार्टी के महासचिव भी मौजूद। बसवराज बोम्मई के सीएम बनने के बाद कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार। 29 मंत्रियों ने शपथ ली। नई कैबिनेट में 7 मंत्री ओबीसी, 3 एससी, 1 एसटी, 7 वोकालिका और 8 लिंगायत समुदाय से हैं। कर्नाटक में हुबली में विधायक अरविंद बेलाट के समर्थकों का हंगामा। कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर जुटाई नाराजगी। पंजाब के पटियाला में विधायक मदन लाल जलालपुर से नवजोत सिद्धू की मुलाकात। कांग्रेस विधायकों के साथ मदन लाल जलालपुर के आवास पर मिलने पहुंचे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी ने निकाली विरोध रैली। त्रिपुरा में टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले पर विरोध जताया। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। रेप केस में पीड़ितों को जल्द न्याय मिलने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। समग्र शिक्षा योजना 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। स्कूलों में खेलों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फंड। सरकारी स्कूलों में भी होंगे प्ले स्कूल। यूपी के 4 और शहरों में शुरू होगी मेट्रो सेवा। कानपुर और आगरा में नवंबर से दौड़ेगी मेट्रो। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और मेरठ में भी मेट्रो सेवा की शुरुआत होगी। दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार बनाम एलजी। कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ उपराज्यपाल की मीटिंग पर सीएम ने जताई कड़ी आपत्ति। ट्वीट कर लिखा, चुनी हुई सरकार के पीठ पीछे मीटिंग करना संविधान और कोर्ट के खिलाफ। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने मौलाना कल्बे जवाद से मुलाकात की। मुहर्रम सर्कुलर के मुद्दे पर मोहसिन रजा से मिले। पुलिस प्रशासन की चिट्ठी पर मचाया बवाल। मुख्तार अंसारी का एक्शन में योगी सरकार। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 42 लोगों के 45 लाइसेंसी शस्त्रों को निलंबित कर दिया गया है। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार की एक और कार्रवाई। मुख्तार अंसारी के मेट्रो सिटी स्थित फ्लैट को पुलिस ने सीज किया है। मुख्तार के भाई का परिवार यहीं रहता है। कर्नाटक में शराब की ऑनलाइन बिक्री की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कानून नहीं आने तक नहीं होगी ऑनलाइन शराब की बिक्री। लश्कर मुस्तफा चीफ हिदायतुल्लाह मामले में एनआईए की चार्जशीट। एनआईए की चार्जशीट में 6 आरोपियों के खिलाफ बरामद तमाम सबूत। 6 फरवरी को आतंकी हिदायतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। कर्नाटक के मैंगलुरु में एनआईए की छापेमारी। पूर्व विधायक बीएम इदनब्बा के बेटे के आवास पर छापा। सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस के साथ कथित संबंध के संदेह पर यह छापेमारी हुई। ओलंपिक में गोल्ड से चूकी बॉक्सर लवलीना। सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन बुसेनास ने 0-5 से हराया। लवलीना ने कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में भारत का तीसरा मेडल। पीएम मोदी ने बात कर लवलीना को बधाई दी। कहा, अच्छी तरह लड़ी। बॉक्सिंग में आपकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करेगी। आपकी दृढ़ता और संकल्प सराहनीय। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। का भारत की एक बेटी ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया। सभी 3 पदक महिलाओं ने जीते हैं अभी तक। देश वापस लौटने के बाद पीवी सिंधु पहुंची अपने घर। हैदराबाद एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। तेलंगाना के खेल मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। जीत के लिए बधाई दी। महिला हॉकी में भी टूटा गोल्ड का सपना। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से 2-1 से हारी। अब ग्रेट ब्रिटेन से ब्रॉन्ज के लिए होगी टक्कर। पीएम मोदी ने महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल से और कोच से फोन पर बात की। कहा, दुखी ना हो, हार और जीत जीवन का हिस्सा। हॉकी टीम के प्रदर्शन पर जताया गर्व। ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन। नीरज ने क्वालिफाइंग 86.65 मीटर भाला फेंककर फाइनल में जगह बनाई। 7 अगस्त को फाइनल मुकाबला। देश में एक बार फिर कोरोना के 40,000 से ज्यादा आए मामले नए सामने। 562 संक्रमितों की मौत हुई है। 50% केस केरल में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना टेस्ट के रेट घट गए। अब 800 रुपए की बजाय सिर्फ 500 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। घर से सैंपल लेने जाएगी टीम तो देने होंगे 1200 रुपए की बजाय अब सिर्फ 700 रुपए। केरल में कोरोना के खौफ के बीच लॉकडाउन पाबंदियों में ढील। सिर्फ रविवार को रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। सप्ताह में 6 दिन सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें। 15 और 23 अगस्त को कोई तालाबंदी नहीं। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर डिपो के पास टिल्लू और गोगी गैंग में गैंग वॉर। इस दौरान कुलदीप नाम के शातिर अपराधी की गोगी गैंग के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। देश में वैक्सीन की रफ्तार तेज। अब तक 48 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगा दी गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 62 लाख लोगों को टीका लगाया गया।